Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 6. ग्राफ के ऊपर ये 3 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं और ये पार्ट में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि ट्रायंगल ए कैन बी मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल बी, यानी कि ट्रायंगल ए ऑब्जेक्ट है और ट्रायंगल बी इसका इमेज है। बाय रोटेशन इसको रोटेट किया गया है, फ्लिप नहीं किया गया। फ्लिप का मतलब है कि मैं इसको ऐसे करूं और रोटेट का मतलब है कि मैं जैसे हम कंपास घुमाते हैं उसको रोटेट करना कहते हैं। तो इस ट्रायंगल को हमने रोटेट किया है यानी कि घुमाया है ऐसे जैसे कंपास घुमाते हैं, तो ये ट्रायंगल इसके ऊपर आकर मैप हो गई है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट और इमेज का पॉइंट ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है और फिर एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है। इसी तरह बी पार्ट में वो कह रहा है कि ट्रायंगल सी कैन बी मैप्ड। अब ट्रायंगल सी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ट्रायंगल ए जो है वो उसका इमेज है। तो हमने इसका भी पॉइंट ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। और सी पार्ट में वो हमें पूछ रहा है हमसे कि ट्रायंगल बी इज़ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बी है स्टूडेंट्स, इसको रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यानी कि इस साइड को रोटेट किया गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो है 4 और 6, यानी कि 4 और 6 से मुराद ये है कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है 4 एक्स एक्सिस पर और 6 वाई एक्सिस पर। तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल बी को रोटेट करना है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। इसके जो ट्रायंगल्स हैं ए बी और सी वो मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। तो चलें स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बी इसका इमेज है और ए को हमने रोटेट किया है। तो स्टूडेंट्स चलें हम इसको नेम दे देते हैं ट्रायंगल ए के कोऑर्डिनेट्स को। इसको मैं नेम देता हूँ ए, इसको बी और इसको सी। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि जब हमने इसको रोटेट करना है यानी कि यहाँ से हमने इसे घुमाना है, तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये पॉइंट सी जो है वो स्टूडेंट्स नीचे आएगा, यानी कि बी का ये जो वर्टेक्स है ए का, तो बी ट्रायंगल का वो वर्टेक्स ये बन रहा है क्योंकि हमने इसको घुमाया है। जैसे हम कंपास घुमाते हैं ना, उसी तरह हमने इसको घुमाया है। तो जब हम घुमा कर इसको इधर लाएंगे तो ये जो इसका वर्टेक्स है वो सी का जो है वो इमेज बन रहा है। तो इस पॉइंट को हम नेम देंगे सी प्राइम का। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि जब हमने इस ए को रोटेट किया सी की अकॉर्डिंग, यानी कि ये सी है तो सी इधर आ गया है, तो जब ए को रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट वर्टेक्स है या पॉइंट है ये हमारा ए का इमेज बन रहा है और इसको हम नेम देंगे ए प्राइम का। और ये बी जो है जब ये रोटेट होकर ऐसे घूम कर, यानी क्योंकि पॉइंट इधर है जिसको फिक्स किया है और इसको हमने घुमा के ऊपर इसके ऊपर फिट किया, तो ये जो पॉइंट बी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये बनेगा और इसको हम नेम देंगे बी प्राइम का। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज करते हैं कि मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, वो कटी हुई हैं, यानी कि ये एक ही ट्रायंगल है मैंने कट की हुई है और इसके ऊपर उसको फिट किया और मैं किसी इस एक पॉइंट को फिक्स करके इसको मैं रोटेट करूँगा उसके गिर्द, यानी कि घुमाऊँगा जैसे हम कंपास घुमाते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ स्टूडेंट्स कि सपोज़ ये हमारा पॉइंट है पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसके ऊपर हम ये पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, तो इसको मैं रोटेट करके स्टूडेंट्स इधर ला रहा हूँ, तो ये हमारा पॉइंट ए इधर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। फ्लिप नहीं करना। फ्लिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे करना और फिर ऐसे करना, इसको हम फ्लिप कहते हैं। और रोटेशन का मतलब होता है कि इसको ऐसे घुमाना, यानी कि इसको हमने ऐसे घुमाया और ये ट्रायंगल इधर आ गई और ये ट्रायंगल इधर आ गई, इसको हम कहते हैं रोटेट करना। तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस पॉइंट की समझ आई होगी कि रोटेशन क्या है और फ्लिप क्या है। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसका फाइंड करना है पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पॉइंट हैं, जैसे ए और ए प्राइम ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं और बी प्राइम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं, सी और सी प्राइम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो आप कोई से 2 पेयर्स की जो लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी कि आप बी और बी प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको फाइंड कर लें
पॉइंट यूज़ करते हुए अर्क्स लगाएं और वो लाइन ड्रा कर लें। सी और सी प्राइम को यूज़ कर लें। आप ए और ए प्राइम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बी और बी प्राइम इन दोनों को यूज़ करते हुए इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करूँगा और सी प्राइम को यूज़ करते हुए मैं अर्क्स लगाकर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करूँगा और वो पॉइंट जहाँ पर इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे वो स्टूडेंट्स हमारा होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो चलें स्टूडेंट्स, मैं बी और बी प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स, बी को सेंटर लेकर मैं अर्क लगाऊंगा। कोशिश करनी है आपने कि बी और बी प्राइम की जो लाइन बनेगी उसके हाफ से ज़्यादा आपने कंपास ओपन करनी है। तो एक अर्क स्टूडेंट्स आपने लगानी है ऊपर और पहली अर्क थोड़ी लंबी लगा लें और एक अर्क लगानी है आपने नीचे वाली साइड पर और फिर बी प्राइम को सेंटर लेकर इन दोनों अर्क्स को स्टूडेंट सामने करना है कट। और दूसरी अर्क जो है वो बिल्कुल आप छोटी सी लगाएं क्योंकि हमने सिर्फ पॉइंट फाइंड करना होता है। तो वो मैंने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। तो इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बी बी प्राइम का। ये जो लाइन है हमारे पास बी बी प्राइम, उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर होगा और इसको नेम दे देंगे हम L1 का। अब स्टूडेंट्स, मैं सी और सी प्राइम जो है इस लाइन का, यानी कि आप ये समझें कि ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करूँगा और यानी कि सी प्राइम को सेंटर लेकर हमने अर्क्स लगानी है। अभी कंपास थोड़ी ज़्यादा ओपन कर लें क्योंकि ये लाइन लंबी है। तो स्टूडेंट्स, एक अर्क हमने लगाई ये और एक अर्क लगाऊंगा मैं डाउनवर्ड और अब सी को सेंटर लेकर इन दोनों अर्क्स को हमने करना है स्टूडेंट्स कट। तो ये हमने सी को सेंटर ले लिया और इस अर्क को मैंने कट किया और फिर इस अर्क को कट किया। तो ये अर्क मुझे दोबारा लगाना पड़ेगी क्योंकि ये अर्क जो है उसने इसको इंटरसेक्ट नहीं किया। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये उधर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अब हम करेंगे ज्वाइन। तो ये वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम नेम दे देते हैं L2 का। तो L1 और L2 जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन और इसके कोऑर्डिनेट हैं, आप नोट करें तो इसकी कोऑर्डिनेट हैं 6 और 3। यानी कि ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट 6 पर है और वाई एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 3। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है उसको हम नेम दे देते हैं आर का। तो अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन के, हम लिख लेते हैं जी। पॉइंट ऑफ रोटेशन और उसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और 3। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रोटेशन। तो बी को आर से ज्वाइन करें और बी प्राइम को भी आर से ज्वाइन करें और बी आर और बी प्राइम आर के जो लाइंस के दरमियान एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो मैं ज्वाइन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स बी को आर से और फिर बी प्राइम को भी जब हम आर से ज्वाइन करेंगे तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यानी कि जब हमने बी को आर से ज्वाइन किया और बी प्राइम को भी आर से ज्वाइन किया तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसके एंगल ऑफ रोटेशन जो है, चूँकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ से इस एंगल से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है, एंगल बन रहा है। तो ये -180 डिग्री भी आप इसे कह सकते हैं और 180 डिग्री की जो रोटेशन है स्टूडेंट्स वो माइनस प्लस दोनों तरह से जिस तरह से मर्जी लिखें वो सेम रोटेशन होती है। लेकिन अगर हम इसको लिख लेंगे 180 डिग्री, हाँ नहीं वो इधर को भी आ जाएगी या इधर को भी जाएगी तो वो सेम होगा। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो है स्टूडेंट्स 180 डिग्री, क्योंकि बी आर
और बी प्राइम आर दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रोटेशन is 180 degree as BR and B prime R is a straight line तो ये स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। फ्रेंड्स बी पार्ट में ये जो ट्रायंगल सी है ये मैप की गई है ट्रायंगल ए पर, यानी कि अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल सी और ये हमारा इमेज है। तो अब हम सी के कोऑर्डिनेट को नेम देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम सी को रोटेट करेंगे तो आपने नोट करना है कि सी को जब हम इस साइड को रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर आकर रोटेट होकर आएगा। तो ये पॉइंट ए है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को मैं नेम देता हूँ पी का। ये पॉइंट बी है, जब हम इसको रोटेट करेंगे इस साइड को रोटेट करके इसके ऊपर फिट करेंगे तो ये पॉइंट बी है और बी के पैरेलल इस पॉइंट को मैं नेम दे दूंगा स्टूडेंट्स क्यू का। और ये जो पॉइंट सी है जब हम इसको रोटेट करेंगे इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे तो ये वर्टेक्स जो है वो सी के ऊपर आकर मैप होगा। तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं आर का। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो इमेज है वो है ए बी सी। तो अब हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की रोटेशन का पॉइंट ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है और स्टूडेंट्स हमने इसका एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। तो स्टूडेंट्स ये पी और ए ये तो हमारे दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं। हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि पी को सेंटर लेकर मैं एक अर्क किधर लगाऊंगा और एक अर्क किधर लगाऊंगा और फिर ए को सेंटर लेकर उन दोनों अर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट जहाँ पर वो दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट हो रही होंगी वो ए पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो चलें स्टूडेंट्स ये मैं करने लगा हूँ आपके सामने। तो ए को सेंटर लेकर सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। एक अर्क मैंने लगानी है लेफ़्ट साइड बार और एक अर्क मैंने लगानी है राइट साइड बार। अब सेम मेजरमेंट के साथ स्टूडेंट्स ये जो हमने अर्क्स लगाई हैं सेम मेजरमेंट के साथ पी को सेंटर लेकर हमने इन अर्क्स को करना है इंटरसेक्ट। ये इधर इंटरसेक्ट होगा स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर और फिर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में करना है जॉइन, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए पी का। ये जो आपके सामने मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स अब इस लाइन को हम नेम देंगे M1 का, क्योंकि L1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए पी का उस लाइन को हमने नेम दिया है M1 का। अब स्टूडेंट्स सी और आर का आप बेशक ले लें, बी और क्यू का ले लें। तो बी और क्यू बहुत करीब हैं तो इसलिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं सी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूँ, यानी कि हम सी को सेंटर लेंगे और पी को सेंटर लेकर अर्क्स लगाएंगे और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो आर को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स मैंने एक अर्क ये लगाई अबव द लाइन और एक अर्क मैंने लगाई बिलो द लाइन। और अब सी को सेंटर लेकर इन दोनों अर्क्स को हमने करना है कट आउट। तो एक पॉइंट ये आया है और एक है स्टूडेंट्स ये पॉइंट, इसमें मुझे ये दोबारा अर्क लगानी पड़ेगी क्योंकि वो अर्क उसको टच नहीं कर रही। तो ये स्टूडेंट्स जो 2 पॉइंट्स हैं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम करेंगे स्टूडेंट्स जॉइन। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये स्टूडेंट्स मैं जॉइन करने लगा हूँ। तो ये हमारा आ रहा है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। थोड़ा बहुत ये आगे हो गया है लेकिन ये होना असल में इस पॉइंट पर ही चाहिए था, यानी कि 5 पर
और 2 पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए था इस पॉइंट पर। ये ज़ाहिर लाइन लगाते हुए थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट ऑफ रोटेशन आ रहा है इसका, वो आपने देखना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। वो पॉइंट ऑफ रोटेशन हम पहले बाद में फाइंड करेंगे, पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन आर, ये बी पार्ट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, अब इसको नेम मैं दे देता हूँ जी का। तो उसके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट्स 5 एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 2 है। तो इसके जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 2। सी पार्ट में की करना है जी, वही ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। स्टूडेंट्स सी पार्ट में हमने ट्राइंगल बी को रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो है 4 एंड 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारी ट्राइंगल बी है। इसके वर्टिसेस को हम नेम दे देंगे ए बी सी, और इसको हमने रोटेट करना है 4 6 अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल मैं ड्रा कर चुका हूँ बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो बुक के ऊपर थी। तो उसमें अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स बुक पर देखें तो ये जो हमारा ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इस पॉइंट के। ये जो है स्टूडेंट्स, ये अगर सेंटर में होता है ये पॉइंट तो वो बनना था 11। ये 11 से हाफ लाइन जो है वो राइट साइड पर है, इसलिए हम इसको 11.2 कहेंगे, क्योंकि ये एक लाइन जो है वो 0.4 को इंडिकेट कर रही है, यानी कि ये 8 है और ये 10 है, यानी कि 5 लाइन जो हैं वो 2 पॉइंट्स को इंडिकेट कर रही हैं। तो एक लाइन जो है वो 0.4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पॉइंट जो कि हाफ से थोड़ा सा आगे है तो उसको हम कहेंगे 11.2, लेकिन बुक वाले ने इसको 11 ही कंसिडर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस कोऑर्डिनेट को मैं नेम दूंगा ए का, इस कोऑर्डिनेट को हम नेम देंगे बी, और इस कोऑर्डिनेट को नेम देंगे हम सी का। तो सी के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 10 एंड 2, इधर मैं लिखूँगा 10 और 2। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 8 और 4, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 11.2 और 4, 11.2 और 4। बुक वाले ने स्टूडेंट्स इस पॉइंट को 11 ही कंसिडर किया है, हालांकि वो दोनों लाइंस के सेंटर में पॉइंट ये नहीं आ रहा था। और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट्स वो दिया है उसने 4 और 6 का। तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसको हम नेम दे देते हैं आर का। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन लेकर हमने इसको रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट से हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन लूँ तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ए नॉट के वो आएंगे 1 2 3 4, 1 और 2। तो ए नॉट के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स 4 और -2। तो जब हम इसका यानी कि फाइंड करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज
तो उसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक्स वाई को हम चेंज करते हैं वाई माइनस एक्स में। तो जो इसका इमेज बनेगा स्टूडेंट्स, ए का इमेज वो बनेगा, इसको हम वाई को एक्स में ले आएंगे और एक्स को माइनस वाई में, तो यह आएगा -2 और -4। तो अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन हमने -2 और -4 को प्लाट करना है। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये 1 और ये -2, 1 2 3 और 4, तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये हमारा बनेगा ए का इमेज और इसको हम कहेंगे ए प्राइम। अब स्टूडेंट्स पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखने हैं हमने इसको ओरिजिन लेकर, तो इससे हमने कैलकुलेट करनी है इसके, यानी कि कितने पॉइंट अवे है एक्स एक्सिस पर और कितना पॉइंट डाउन है वाई एक्सिस पर। तो इस पॉइंट को ओरिजिन लेकर हमने काउंट करने हैं। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7.2 एक्स एक्सिस पर और 1 और 2 -2 वाई एक्सिस पर। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो आ रहे हैं B0, मैं भी इसको लिखूँगा, वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स 7.2 और -2। और जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो बी का इमेज बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स -2 और -7.2 अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन। और अब स्टूडेंट्स -2 और -7.2 जब हम इस पॉइंट से काउंट करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है तो लेफ्ट साइड को ये -2 ये है, और -7.5 पर जब हम इसको लेकर आएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये है 7.2 और इस कोऑर्डिनेट को हम नेम देंगे पॉइंट बी प्राइम का। अब देखें स्टूडेंट्स इसको ओरिजिन लेकर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखें, तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, और एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई एक्सिस पर यह आएगा 1 2 3 और -4। तो इसको जो C0 है स्टूडेंट्स हमारा वो आ रहा है 6, मुझे एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेने दें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 और -4, 6 और -4। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसका जो C का बनेगा इमेज वो आएगा स्टूडेंट्स -4 और -6, और ये हमने ड्रा करना है इस पॉइंट को ओरिजिन लेकर R को। तो -4 1 2 3 4, ये -4 लेफ्ट साइड को और -6 ये स्टूडेंट्स जो पॉइंट हमारा आ रहा है ओरिजिन पर, ये हमारा बनेगा C प्राइम। अब स्टूडेंट्स हमने इन तीनों पॉइंट्स को कर लेना ज्वाइन, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा इमेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज अराउंड पॉइंट R। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं जी ज्वाइन। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टूडेंट्स इसके हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, तो हम कोऑर्डिनेट भी इसके फाइंड कर लेते हैं। पहले मुझे इसको ज्वाइन कर लेने दें। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0, और इस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हैं 2 और -1.2। उसने जो बुक के ऊपर दिया है वो -1 ही दिया हुआ है क्योंकि उसने इस पॉइंट को 11 पर लिया हुआ था। वेराज अगर आप बुक पर गौर से देखें तो जो पॉइंट बी जिसको हमने नेम दिया है वो 11 पर नहीं बल्कि 11 से 1 लाइन जो है हाफ लाइन राइट साइड पर था, तो हाफ लाइन जो है वो पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। और अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स आप पॉइंट ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम इधर मेंशन कर लेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 8 और 4, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास स्टूडेंट्स 11.2 और 4, 11.2 और 4, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 10 और 2, 10 और 2, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो है स्टूडेंट्स 4 और 6, और हमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। तो सबसे पहले हम इनके नॉट फाइंड करेंगे। तो ये नॉट जो आएगा स्टूडेंट्स इसमें से ये आर के कोऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और -2, और जो बी नॉट है वो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 7.2 और -2, और सी नॉट जो है स्टूडेंट्स
वो हमारे पास आ जाएगा। 10 में से 4 को माइनस किया तो 6 और 2 में से 4 को माइनस किया तो -4। चूँकि हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया जाता है तो उसका रूल होता है कि एक्स वाई को हम चेंज करते हैं स्टूडेंट्स y माइनस एक्स में। तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर लेंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट का हमने साइन चेंज करना है, और फिर जो चीज़ हमने ऐड की सब्ट्रैक्ट की थी v कोऑर्डिनेट हम उनमें ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट्स जो a नॉट का प्राइम बनेगा, a नॉट प्राइम, वो बनेगा स्टूडेंट्स -2 और -4, क्योंकि हमने इंटरचेंज करके सेकंड कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने हैं। और b नॉट का जो प्राइम बनेगा वो बनेगा -2 और -7.2, और c नॉट का जो प्राइम बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा -4 और -6। यानी कि इनको इंटरचेंज किया और सेकंड कोऑर्डिनेट के साइन चेंज किए। अब हम r के कोऑर्डिनेट को इसमें ऐड करेंगे और वो हैं 4 और 6। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसमें ऐड करेंगे तो जो a का इमेज बनेगा a प्राइम, इसमें ऐड करेंगे -4 में -2 में 4 ऐड करेंगे तो ये 2, और -4 में 6 ऐड करेंगे तो ये भी 2। और जो b प्राइम बनेगा, ये तो b नॉट का प्राइम है, तो जो b प्राइम बनेगा ये कोऑर्डिनेट हम इसमें ऐड करेंगे। तो -2 में 4 को ऐड किया तो 2, और -7.2 में 6 को ऐड किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स -1.2। और c का जो इमेज बनेगा स्टूडेंट्स, -4 में 4 को ऐड किया तो 0, और -6 में 6 को ऐड किया तो ये भी 0। तो स्टूडेंट्स यही हमारे आए थे कोऑर्डिनेट जब हमने इसको प्लॉट भी किया है। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट बी है स्टूडेंट्स, बुक के ऊपर जो उन्होंने ये पॉइंट लिया है वो 11.2 पर है, वेयर एज वो आंसर हमें 11 की काउंटिंग दे रहा है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आप कर लेना कि टीचर से, कि जिस तरह आपका टीचर आपको सेटिस्फाई करेगा। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।